जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में +3 फर्स्ट सेमिस्टर एईसी ओडिया कंपलसरी पेपर आम क्लास करबा। यूनिट 1 यूनिट 2 रो रिवीजन क्लास करबा। कलाहांडी यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि, ता सहित संबलपुर यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि। तो से माने एई क्वेश्चन को पढ़ी के जिबे, देखिबे सब जाक क्वेश्चन एठी आसीबो। एठी 2 मार्किया क्वेश्चन यूनिट 1 रु आउ यूनिट 2 रु जतिक अछि हमें सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। जो माने आगुरु क्लास करनांती ए क्लास करिक जांतु, देखिबे सब क्वेश्चन एठु आसीबो। एठी प्रथम इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो, शब्द काहाकू कहंती, उदाहरण सह दर्शाओ। तो शब्दर उदाहरण समिस्ते देई परिबे। प्रथमे हमर बुझिबार अछि शब्द काहाकू कहंती। देखन जो माने आगुरु भी क्लास करनांती ए क्लास टी करंतु। एटा होची रिवीजन क्लास। एठी हमें सब जांक कवर करबा, यूनिट 1 आउ यूनिट 2 भी। आ जो माने कलाहांडी यूनिवर्सिटी पिला अछ, ता सहित संबलपुर यूनिवर्सिटी पिला अछ, टिके कमेंट करिवे काहे ना आपन पय ए क्लास होउची। प्रथम जानिबा शब्द काहाकू कहंती। अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण किंबा वर्णर समष्टि को शब्द कहुए। देखो केते सहजरे ये बुझे देला आमको कौन ना शब्द क्या कहते, अर्थ प्रदान करुवा है कौन सी अर्थ को बुझाऊवा गोटे वर्ण किंबा अधिक वर्ण को आम अधिक वर्णर समष्टि को आम शब्द कहवा। अर्थ अर्थबोध आनीपार नथिबा वर्ण समष्टि प्रभृति केबे शब्द पदवाच्य नुहे। जार अर्थ थी सॉरी अर्थ जार नथिबो सेगुडाक आमे शब्द कहबानी। जेमिति एठी पकर, विगस, हनिका एगुडाक आमे शब्द कहबानी, काहेकि ना यार अर्थ नै। एठी देखंतु मु गोटे शब्द नउची आसन। आसन होउची गोटे शब्द, काहेकि ना यार अर्थ होची आसन कहिने एक निर्दिष्ट वस्तु को बुझाए। सेठी जे कौन सी जिनस भी आमे कहउचंती। एठी धर बही, बही कहले बहीर अर्थ अछि, तो सेटा बही के आमे शब्द कहबा। से आसन को जदि आमे सन आ लिखिबा तो एटा शब्द हबनी। एठी कोन हेछि, एठी अधिक वर्ण अछि, अधिक वर्ण मिलन हेछि, किंतु एटा शब्द हबनी। सन आ शब्द हबनी, किंतु आसन शब्द हबो, काहेकि ना एठी गोटे अर्थ प्रकाश करछि आ एकाधिक वर्ण अछि। एक वर्णर भी शब्द हुए। आमे जेमिति कहउचंती आ हला केते टंका, धर आमे कहले केते 50, एमिति हाँ हाँ कहउचंती 50 तो हबनी, हाँ आ ए सब कोन गोटे गोटे शब्द, काहेकि ना यादरे भी अर्थ अछि। तापरे ओडिया भाषा रे शब्दावली केते भागरे विभक्त। ओडिया भाषा रे शब्द केते भागरे विभक्त कोन कोन 2 मार्किया क्वेश्चन पड़ी पारे। ओडिया भाषा रो शब्दावली 4 भागरे विभक्त। सेगुडा कोन कोन, तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। ए तत्सम कोन, तद्भव कोन, देशज कोन, वैदेशिक कोन, एटा क्लास हेछि। प्लेलिस्ट को जाईकी चेक करि परिबे। प्लेलिस्ट के जाईकी एटा चेक करंतु, यादरु गुटे आसीबो। तापर 3 नंबर प्रश्न, रूढ़ शब्द काहाकू कहंती। रूढ़ शब्द क्या कहंती ना, जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करता है ताहाकू रूढ़ शब्द कहंती। खाली एठी देखंतु, जदि एतिकी भलो भाबरे मने रखुचंती आपण लिखि परिबे। आ प्लेलिस्ट के विजिट करंतु, सब जांक क्लास हेछि। जो शब्द प्रकृत प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी आउ गुटे कोन करिवो ना, भिन्न अर्थ अन्य एक अर्थ प्रकाश करिवो, ताहाकू आमे रूढ़ शब्द कहबा। तले अच्छी उदाहरण, आम उदाहरण बुझीपर जेपरी व्याघ्र शब्द। यही शब्दर प्रकृत प्रत्ययगत अर्थ है जी विशेष रूपे आग्रहण करे, ताकू आमे कौन कहउचंती, व्याघ्र कहउचंती। मात्र व्याघ्र शब्दटी भिन्न अर्थ को बुझाउची, ताहा होची हिंस्र जंतु। व्याघ्र माने कौन, आमे बाघ को कहंती। तो सेहिति पई एठी कहला प्रकृत प्रत्ययगत जोठी थिला, यार प्रकृत प्रत्ययगत थिला जे विशेष रूपे आघात करे, सेटा थिला तार प्रकृत प्रत्ययगत अर्थ। किंतु एठी आमे बाघ को बुझिले व्याघ्र कहले, जहा द्वारा एटा गोटे हिंस्र जंतु को बुझेला। तो एटा कोन हला ना, भिन्न अर्थ प्रकाश करला, ताने एटा हला रूढ़ शब्द। तो एठी बुझंतु, यदि आगुरु क्लास करना थे सेति पई आपण पई रिवीजन क्लास होउची। जोग रूढ़ शब्द काहाकू कहंती। जोग रूढ़ शब्द कोन, जेउ शब्द विपदिगत अर्थ वस्तु को बुझाइबा संभव हेले मध्य से शब्द गुटिए मात्र वस्तु को बुझाए, ताहाकू जोग रूढ़ शब्द कहा जाय। एठी कोन कहला ना, जेउ शब्द विपदिगत अर्थ वस्तु को बुझाइबा संभव हेले मध्य सेटा कोन करे, किंतु गुटिए शब्द को बुझाई थाए, सेटा को आमे जोग रूढ़ शब्द कहबा। एटार सेति पई उदाहरण देइछि, देखंतु उदाहरण को लक्ष्य कला परे आपण थरकर बुझी जिवे। पंकज, यह विपदिगत अर्थ कोन ना, जे पंकरु जात ताकू आमे पंकज कहबा। किंतु पंकरु तो अन्य पदार्थ भी जात, सॉरी अन्य पदार्थ बा अन्य उद्भिद भी जात, अन्य पुष्प भी फुटुची, किंतु पंकरु विभिन्न पदार्थ जात हेले सुधा पंकज कहिले पद्म फूल को ही बुझाए। कई फूल सेठी फुटुची, आमे किंतु कई फूल को पंकज कहउना। पंकज का कहउचंदी, पद्म फूल कहउचंदी। तो सेटा हला जोग रूढ़ शब्द। तापर जुग्म शब्द का कहजे। जुग्म शब्दर क्लास दकान है, आपण
ଆପଣ ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାରା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିକି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ନାମ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଶା ଭରସା, ଟଙ୍କା ପଇସା, ହାଟ ବଜାର, ଧାନ ଚାଉଳ, କଳି କଜିଆ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ଆପଣ 50ଟା ବି ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହନ୍ତି? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡ଼େ 2 ମାର୍କିଆ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ଅଙ୍ଗିକ ରୂପ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଆଖିର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁ ତାହା ତାର ଅଙ୍ଗିକ ବା ବାହ୍ୟ ରୂପ। ଯେପରି ସାମାଜିକକୁ ଆମେ ସମାଜ ପଢ଼ୁ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗିକ ରୂପ ବା ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ରୂପ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ କିଛି କାରଣ ବା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ବିପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ଏହାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ଯେପରି ସାମାଜିକ, ସମାଜ ପ୍ଲସ୍ ଶିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସିମ୍ପଲ କଥା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆମେ ବଚନ କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ବଚନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକବଚନ, ଏକବଚନ ବହୁ ବଚନ। ଏଇଟା ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୁହାଇଥାନ୍ତା ତ ସେଠି 3ଟି ଅଛି, ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ କବି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଏଭଳିଆ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଟା 5 ମାର୍କିଆ ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଏକବଚନର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏକବଚନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେକୌଣସି ବହି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନା ଲେଖିବେ, ଏକବଚନ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ବହୁ ବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବହୁ ବଚନ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବହୁ ବଚନ କହିବା। 1ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ବହୁ ବଚନ। ଏଇଠି ଉଦାହରଣ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଗଲା। ଗଛ ଏଠି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ, ଏଟା ବହୁ ବଚନ। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲାମାନେ ଅଛି, ପିଲାଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏକବଚନ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମାନେ ଅଧିକ ପିଲା, ତ ଏଟା ବି ବହୁ ବଚନ। ଲୋକେ ଠିକ ନେତା ବାଛିଲେ, ଏଠି ଲୋକେ ମାନେ କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତ ଏଟା ବି ବହୁ ବଚନ। ତାପରେ ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କେତେ ପ୍ରକାର? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 2ଟି ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏକ ଅର୍ଥ ଏକବଚନ ଏବଂ 1ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବହୁ ବଚନ। ଏସବୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏକବଚନ ଓ ବହୁ ବଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଟା ଲେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ପୁରୁଷ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? କ'ଣ କ'ଣ? ପୁରୁଷ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗର 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବ୍ୟଙ୍ଗର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଧୁର, ଭେକ, ମଣ୍ଡକ, ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଅଗ୍ନିର 2ଟି ଶବ୍ଦ, ବେଶୀ କ'ଣ 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ପକାଏ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ 2ଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ 2ଟି ଲେଖା ପଡ଼େ, ତ ସବୁ 2ଟି ଲେଖା ପଢ଼ିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହା ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ଏଟା +2 ର ଥିଲା। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ସନ୍ଧି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବୁଝିଯିବେ, ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରାରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେଇଥାଉ? 4ଗୋଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଲାସଟିକୁ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି, ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ ଦେଖିବେ। 4ଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, 4ଗୋଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, କେଶର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଅଛ, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ୟା ପରେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଗଲା, ୟା ପରେ ୟୁନିଟ୍ 2। ଏଠି ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କନସେପ୍ଟ ପୁରା ବୁଝିବେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହିବା, ସେମିତି କେତେକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଉଦାହରଣ
पक्षी माने आकाश रे उडुचंती पक्षी माने आकाश रे उडुचंती एठी पक्षी माने गोटे शब्द आकाश रे उडुचंती तो तीनिटी शब्द मिसिला या गोटे अर्थ अछि जेहेतु एटा को हमें वाक्य कहबा एठी आपण कोनोसी भी उदाहरण देबे मु कहूनी एटा उदाहरण दियो बा एठी जा लेखा है सेया लेख वाक्य खाली बुझंतु लेखंतु वाक्य काहाकू नेई गठित सॉरी काहाकू नेई वाक्य गठित होइताय काहाकू नेई वाक्य गठित कर्ता कर्म क्रिया को नेई वाक्य गठित मन रखिबे कर्ता कर्म क्रिया को नेई वाक्य गठन सेठी गुटे उदाहरण एठी जिमि गुटे उदाहरण देछि से गुटे उदाहरण दे देबे एठी जिमि देछि वर्षा आसिले चाष कार्य हुए या भितरे देखंतु वर्षा आसिले एटा हला कर्ता वर्षाटा किए कर्ता चाष कार्य तो समस्त बुझी पारथबे कर्म तापरे हुए हुए माने कोन एटा होछि क्रिया क्रियाटा सब बेले हुए हैला निम्न उदाहरण गुडी को कहार अभाव अछि एई उदाहरण ने कहार अभाव अछि सेटा लिखिबे पिल्लाटी खेलु खेलु डेज माने एटा कोन खेलु खेलु डेज माने एटा आकांक्षा यार आकांक्षार अभाव अछि डेज माने या पर हमें किमि जानिबा एटा परपदर अपेक्षा रखुछि ना एटा ए जो तीनिटी पद अछि ये माने कोन करचंदी बा शब्द अछि ये माने परपदर अपेक्षा रखुचंदी तो याद्र कोन अभाव अछि याद्र आकांक्षा अभाव अछि पहाड़टी आकाश रे उडुची याद्र योग्यता अभाव पहाड़टी केबे आकाश रे उडी परिबनी तो पहाड़टी आकाश रे उडी परिबो तो एटा वाक्य होबनी काहे ना याद्र योग्यता अभाव अछि व्यवहार कर नाही मोबाइल पाठ पढा बेले एटा हला आसति आसति माने कोन सठिक पद परे पद बसेबा पद्धति को आमे आसति कहितानी तो एटा सठिक भाबरे बसि नाही तो एटार कोन आकांक्षा अभाव अछि तो एई तीनिटी जिंस दरकार जहा एटा भी तांकर वैशिष्ट्य कुआ जाय वाक्यर तो या एई तीनिटी रे जदि अभाव हबो ताने वाक्य होई परिबनी उदाहरण सह यौगिक वाक्य संज्ञा प्रदान कर दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्य संजोगरे जेउ वाक्य गठित हुए ताहाकू यौगिक वाक्य कुआ जाय देखंतु सिंपल कथा खाली एतिकी जानंतु कोन ना परस्पर निरपेक्ष थिबे हला परस्पर निरपेक्ष दुई देखंतु टिके रहिबे दुई बा ततोधिक हला एटा प्रथम लिखबे दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्य संजोग रे जेउ वाक्य हमें गठन करथांती से दुईटी वाक्य हो किबा तीनिटी वाक्य हो संजोग करी जेउ वाक्य गठन करथांती ताकू हमें यौगिक वाक्य कहबा एटी उदाहरण टिबे एटी दिया है सकाळ हला सूर्य उदय हला पुष्करणी रे पद्म फुटिला एटी जदी मु एटा काटी दउची सूर्य उदय हला पुष्करणी रे पद्म फुटिले तो एटा निरपेक्ष रहिला ए वाक्य ऊपर भी छाड़ी ने भी एटा वाक्य होई पारुची माने परस्पर माने निर्भरशील नांती निरपेक्ष सकाळ हला एटा निरपेक्ष जदी हमें एई दुईटी वाक्य भी काटी दबा तो सकाळ हला एटा गुटे कोन वाक्य को बुझेला यार कोनोसी भी आसती ए सब कोनोसी स्वभाव नाही सकाळ हला एटा गुटे भी वाक्य को बुझौची एटा अर्थ भी प्रकाश करची तापर सूर्य उदय हला एटा भी गुटे वाक्य या संगर कोनोसी भी संपर्क नाही सूर्य तो उदय हला गुटे वाक्य कंप्लीट वाक्य होगला तो सेठी पई कहला कोन ना ए सब गुटे गुटे सरल वाक्य ए सरल वाक्य मिसी की जो वाक्य करते हुए ताको हमें यौगिक वाक्य कहबा जटिल वाक्य का कुआ जाय परस्पर सापेक्ष दुई बा ततोधिक खंड वाक्य मिलन रे जेउ वाक्य करते हुए ताको जटिल वाक्य कुआ जाय एटा देखंतु एठी बुझंतु एटा हला यौगिक वाक्य कोन निरपेक्ष थाए माने ए वाक्य केही का ऊपर निर्भरशील न थांती किंतु एठी कहला जटिल वाक्य कोन कहला परस्पर सापेक्ष माने गुटे वाक्य अन्य वाक्य ऊपर निर्भर करिवो किमिति देखंतु जेउ माने दृढ़ इच्छा शक्ति थाए खाली जदी आमे लिखिबा जेउ माने दृढ़ इच्छा शक्ति थाए तो एठी हमर कोन परपद को अपेक्षा करूछन ना एटा गोटे कंप्लीट वाक्य होनी जेउ मानकर दृढ़ इच्छा शक्ति थाए कोन जेउ मानकर दृढ़ इच्छा शक्ति थाए ता माने कोन ना से माने को भगवान सहायता करंती तो एटा हला जटिल वाक्य एटी दुईटी वाक्य मिसिची किंतु एटा परस्पर सापेक्ष माने परस्पर ऊपर निर्भरशील तापरे चतुर्थ विभक्ति भावसूचक वाक्य पुनश्च केते भागरे विभक्त तो एगुडा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढिबे वाक्यांश काहा कुआ जाय ए क्वेश्चन सब आसे काहेना आगुरु जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हेची सेमानकर भी ए क्वेश्चन आछे उपवाक्य बा आश्रित वाक्य काहा कुआ जाय उदाहरण सह अनुज्ञात्मक बा आदेशात्मक वाक्य काहा कहंती लेख तापरे विवरणात्मक बा विवृत्ति सूचक वाक्य काहा को कहंती उदाहरण सह लेख तो ए सब क्वेश्चन आसीबो पढ़ी जांतु यूनिट 1 यूनिट 2 रो हमर कंप्लीट हेला या पर यूनिट 3 आ यूनिट 4 रो हमें कंप्लीट करबा हला तो सेति पई समस्त चैनल को सब्सक्राइब करन जदि ए वीडियो को आपण लेट रे टिके देखुचंदी तो
इसे अपलोड हो जाइथिबो यूनिट 3 4 तो आपण कोन करंतु प्लेलिस्ट चेक करके क्लास देखंतु। तो क्लास टी जदी हेल्पफुल होईची नियति भाबरे लाइक कमेंट करिवे। जय जगन्नाथ।